पाठ्यपुस्तक भाषा मनी कक्षा 7 पाठ चौथा राजा। 100 साल। मैं चौंक पड़ा। मुझे कानों पर विश्वास न आया। अपनी कुर्सी को थोड़ा सा आगे सरका कर पूछा, क्या कहा तुमने? 100 साल? तुम्हारी उम्र 100 साल है? धोबी ने मेरी तरफ देखा और उत्तर दिया, हाँ बाबू साहब, मेरी उम्र 100 साल है, पूरे 100 साल, न 1 साल कम न साल ज्यादा। मगर तुम इतने बड़े मालूम तो नहीं होते। मेरा विचार था तुम 70 साल से ज्यादा न होंगे। नहीं बाबू साहब, पूरे 100 साल खा चुका हूँ। सहसा मेरे हृदय में एक विचार उत्पन्न हुआ। मैंने पूछा, अच्छा भाई धोबी, तुमने सिखों का राज्य तो देखा होगा? हाँ देखा है। उस राज्य में लोगों की क्या दशा थी? धोबी ने मेरी ओर देखा और ठंडी सांस भरकर बोला, मैं उस जमाने में बहुत छोटा था। सिखों का राज्य कैसा था यह नहीं कह सकता। हाँ, सिखों का राजा कैसा था यह कह सकता हूँ। मेरे हृदय में गुदगुदी सी होने लगी। पूछा, तो तुमने महाराजा रंजीत सिंह के दर्शन किए हैं? हाँ सरकार, दर्शन किए हैं। क्या कहना, बहुत दयालु थे। राजा थे, मगर स्वभाव साधुओं का था। घमंड का नाम भी न था। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। शायद आपको उस पर विश्वास न आए, मगर ये सच्ची घटना है। धोबी कहने लगा, मैं धोबी हूँ। मेरा बाप भी धोबी था। हम उन दिनों लाहौर में रहते थे। हम उस जमाने में जहाँ कपड़े धोया करते थे, वह घाट अब खुश्क हो चुका है। रावी नदी दूर चली गई है और उसके साथ ही वे दिन भी दूर चले गए हैं। मेरी उम्र उन दिनों 7-8 साल की थी, जब चारों तरफ अकाल का शोर मचा था। लगातार 2.5 साल वर्षा न हुई। तालाब, नदी, नाले सब सूख गए। पानी सिवाय आंखों के कहीं नजर न आता था। मुझे वे दिन आज भी कल की तरह याद आते हैं, जब मुसलमान मस्जिदों में नमाज पढ़ते, हिंदू मंदिरों में पूजा करते, सिख गुरुद्वारों में ग्रंथ साहब का पाठ करते, मगर वर्षा न होती थी। दुनिया भूखों मरने लगी। ऐसा मालूम होता था जैसे प्रलय का दिन निकट आ गया है। आकाश में केवल दुर्भाग्य की घटाएं थी। अनाज रुपए का 20 सेर बिकने लगा। मैंने आश्चर्य से पूछा, 20 सेर? जी हाँ, 20 सेर। उस समय वह भी बहुत महंगा था। मेरे घर में एक मैं था, एक बूढ़ा बाबा, एक विधवा माँ, 2 बहनें। इन सब का खाना 4-5 रुपए मासिक से अधिक न था। मैंने अधीरतावश बात काट कर पूछा, फिर? हाँ, तो अनाज बहुत महंगा हो गया। अंत में यहाँ तक नौबत आ पहुंची कि हमारे घर में खाने को कुछ ना रहा। जेवर बर्तन सब बेचकर खा गए। केवल तन के कपड़े रह गए। सोचने लगे, अब क्या होगा। कई दिन हमने वृक्षों के पत्ते उबाल कर खाए। एक दिन की बात है, बाबा आंगन में बैठा हुक्का पी रहा था और आकाश की तरफ देख रहा था। मैंने कहा, बाबा, अब नहीं रहा जाता, कहीं से रोटी का टुकड़ा ला दो। पत्ते नहीं खाए जाते। बाबा ने ठंडी सांस भरी और कहा, अब प्रलय का दिन दूर नहीं। मैं तो अब क्या सब लोग मारे जाएंगे? अब खाने को न मिलेगा, तब मरेंगे, नहीं तो और क्या होगा। मैं, बाबा, मैं तो न मरूंगा, मुझे कहीं से रोटी मंगवा दो, बहुत भूख लगी है। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। भर्राई आवाज में बोला, तुम वृक्षों के पत्तों से उगता गए हो। गांव के लोग तो मेंढक और चूहे तक खा रहे हैं। मैं, बाबा, ऐसी चीजें वे कैसे खा लेते हैं? बाबा, बेटा, पेट सब कुछ करा लेता है। मैं, बाबा,
मेह क्यों नहीं बरसता? बाबा, हमारी नीयत बदल गई है, वरना ऐसा समय कभी न सुना था। जाओ बाहर जाकर मांगो, शायद कोई तरस खाकर तुम्हें रोटी का टुकड़ा दे दे। मैं, तो जाऊं? बाबा, भगवान अब मौत दे दे। गरीब थे पर किसी के सामने हाथ तो ना फैलाते थे। मैं भूख से मर रहा था, रोटी मांगने को निकल पड़ा। बहुत देर तक इधर उधर मांगता फिरा, पर किसी ने रोटी न दी। सहसा एक जगह लोगों का समूह नजर आया। देखा, सरकारी आदमी मुनादी कर रहा है और लोग उसके गिर्द खड़े खुश हो रहे हैं। महाराजा रंजीत सिंह ने किले की अनाज की कोठरियां खुलवा दी थी और घोषणा करवा दी थी कि जिस गरीब को आवश्यकता हो ले जाए, दाम ना लिया जाएगा। एक आदमी कह रहा था, महाराज ने आदमी बाहर भेजे हैं कि जितना अनाज मिल सके खरीद लाओ। मेरी प्रजा मेरी संतान है, मैं उसे भूखा ना मरने दूंगा। मैं वहां से चला तो ऐसा प्रसन्न था जैसे कोई अनमोल चीज मिल गई हो। मैं चाहता था कि घर के लोग यह खबर मुझसे सुने। घर में मेरा बाबा उसी तरह सिर झुकाए बैठा था। वह अभी तक राजा की घोषणा के बारे में न जानता था। मैंने जाकर बाबा का हाथ पकड़ लिया और जोर से घसीटता हुआ बोला, उठो, चादर लेकर चलो। महाराज ने मुनादी करा दी, अनाज मुफ्त मिलेगा। मेरी माँ, बहनें, बाबा सब चौंक पड़े। उन्हें मेरे कहने पर विश्वास न हुआ। सिर हिलाते थे, कहते थे, बच्चा है, किसी ने मजाक किया होगा। भला महाराज सारे शहर को अनाज मुफ्त में कैसे देंगे? अगर मैंने कहा, मैंने मुनादी अपने कानों से सुनी है, तुम चादर लेकर साथ चलो। मेरा बाबा चादर लेकर साथ चला। बाजार में जाकर देखा तो हजारों लोग उधर ही जा रहे थे। किले में पहुंचे तो वहां आदमी ही आदमी थे। फाटक पर सिपाही खड़े थे। वे जिनके कपड़े सफेद देखते उन्हें रोक लेते, कहते, यह अनाज गरीबों की सहायता के लिए है। मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैंने अमीरों के लिए सब दरवाजे खुले देखे हैं, उनको कहीं रोक टोक नहीं होती। पर वहां अमीर खड़े मुंह ताकते थे। हम अंदर चले गए। वहां देखा कि सैकड़ों आदमी तराजू लिए बैठे हैं और तौल तौल कर 20-20 सेर अनाज सबको देते जाते हैं। मैं छोटा था, मेरा बाबा बूढ़ा था। हमने कई आदमियों से मिन्नत की कि हमें भी अनाज दिलवा दो, पर उस आपाधापी के समय कौन किसकी सुनता है। संध्या के समय अंधेरा होने पर हुक्म हुआ कि बाकी लोग कल आकर ले जाएं, लेकिन अगर कोई दोबारा आ गया तो उसकी खैर नहीं। लोग निराश हो गए, पर क्या करते। धीरे धीरे सारा आंगन खाली हो गया। हम कैसे कैसे चले जाते। कई दिन से भूखे मर रहे थे। बाबा बोला, बेटा, हम कैसे अभागे हैं। नदी के पास आकर भी प्यासे लौट रहे हैं। जो भाग्यवान थे वे झोलियां भरकर ले गए। इतने में एक सरदार हमारे पास आकर खड़ा हो गया और बोला, अब जाते हो कि नहीं? कल आ जाना। बाबा ठंडी सांस भरकर बोला, जाते हैं सरदार। सरदार, कल ना आ सकोगे। बाबा, आने को तो सिर के बल आ जाएंगे, पर भीड़ में पता नहीं कल भी अवसर मिले ना मिले। आज मिल जाता तो रात में पिसकर खा लेते। सरदार, तुम्हारे यहाँ कोई जवान आदमी नहीं है? बाबा,
नहीं सरकार, इस बालक का बाप था, वह भी मर गया। मैं, सरकार आज दिला देते तो बड़ी मेहरबानी हो। सरदार साहब हंसने लगे। कहा, आओ तुम्हें दिला दे। हम सरदार साहब के पीछे चले। उन्होंने अनाज के ढेर के पास पहुंचकर आदमी से कहा, इस बूढ़े को 20 सेर गेहूं दो। वह आदमी मेरे बाबा से बोला, चादर फैला दो, और गेहूं तौलने लगा। मेरा बाबा बोला, सरकार अब फिर कब मिलेगा? सरदार, अगले सप्ताह। बाबा, हम कई दिनों से भूखे मर रहे हैं, 20 सेर और दिला दे तो बड़ी कृपा हो। आपकी जान को दुआएं देता रहूंगा। सरदार, बड़े लोभी हो। बाबा, सरदार साहब, पेट मांगता है तब जीभ खुलती है, नहीं तो हम ऐसे बेगैरत कभी न थे। सरदार, अगर इसी तरह तमाम लोग करें तो कैसा पूरा पड़े? बाबा, सरकार, राजा के महल में मोतियों की क्या कमी है? नहीं तो न दे, फिर द्वार पर आ पड़ेंगे। शहर में बड़ा यश हो रहा है, मुझसे बेटा नमस्कार कर, उन्होंने हमें बचा लिया, नहीं तो रात रोते रोते कटती। मैं आगे बढ़कर, नमस्कार। सरदार ने मुस्कुराकर आशीष दिया, जीते रहो बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? मैं, जग्गू। सरदार, अब अनाज मिल गया ना, जाओ रोटियां पकाकर खाओ। मैं, सरकार 20 सेर और दिला दे। सरदार ने अनाज तौलने वाले को आदेश दिया, 20 सेर और तौल दो। बूढ़ा बाबा बार बार कैसे आएगा? 20 सेर और मिल गया। बाबा, वाहे गुरु आपका यश दुना करे। सरदार, महाराज की जान को दुआ दो, यह सब उनकी कृपा है, नहीं तो लोग भूखों मर जाते। राजा प्रजा का पिता होता है। बाबा, सच है सरकार, महाराज ऋषि हैं। सरदार, ऋषि तो क्या होंगे, आदमी बने तो यह भी बड़ी बात है। सरदार साहब बोले, अब उठाकर ले जाओ। गरीब दावत में खाता बहुत है, यह नहीं सोचता कि पचेगा या नहीं। बाबा ने भी अनाज बहुत ले लिया, अब उठाना मुश्किल था, क्या करे क्या न करे। सरदार साहब के रोब से सहम कर बाबा बोले, सरदार साहब गठरी भारी है, कोई सिर पर रख दे तो ले जाऊं। सरदार साहब ने गठरी मेरे बाबा के सिर पर रख दी। बाबा 2 कदम चलकर गिर पड़ा। सरदार साहब बोले, क्यों भाई, इतना क्यों बंधवा लिया जो उठाए नहीं उठता? जाओ अपने किसी आदमी को बुला लाओ, तुमसे ना उठेगा। मेरे बाबा ने आह भरी और कहा, सरदार मेरी सहायता कौन करेगा? सरदार साहब ने कुछ देर सोचा, फिर गठरी अपने सिर पर उठाकर चलने लगे। हम दंग रह गए। हम सोचते थे आदमी नहीं देवता है। यहाँ पहुंचकर धोबी रुक गया। कहानी ने बहुत रोमांचक रूप धारण कर लिया था। मैं इसका अगला भाग सुनने को अधीर हो रहा था। मैंने जल्दी से पूछा, क्यों भाई, फिर क्या हुआ? धोबी ने खाली वायुमंडल की ओर इस भांति देखा जैसे कोई वस्तु खोज रहा हो, और फिर दीर्घ निश्वास लेकर बोला, जब हम पहुंचे और सरदार साहब अनाज की गठरी हमारे आंगन में रखकर लौटे, तो मैं और मेरा बाबा उनके साथ बाजार तक चले आए। मेरा बाबा बार बार कहता था, इसका फल आपको वाहे गुरु देंगे। एकाएक उधर से कुछ फौजी सिख निकल आए। फौजियों ने उनको पहचान लिया और तलवारें निकालकर सलाम किया। यह देखकर मेरा बाबा डर गया। जब सरदार साहब चले गए तब मेरा बाबा उन फौजियों के पास पहुंचा और पूछा, यह कौन थे? उनमें से एक ने मेरे बाबा की तरफ आश्चर्य से देखा और जवाब दिया, तुम नहीं जानते? यह हमारे महाराज थे।
बाबा चौंक पड़ा। उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। यह महाराज थे, वही महाराज जिनकी आंख के इशारे पर फौजों में हलचल मच जाती थी, जो अपने युग के सबसे बड़े राजा थे। आज एक धोबी के घर गेहूं की गठरी छोड़ने आए हैं। या सच्चे महाराज हैं। इनका राज दिलों पर है। उस रात हमें नींद नहीं आई। सारा घर जागता था और महाराज के लिए दुआएं मांगता था। दूसरे दिन बड़े जोर की वर्षा हुई। यह कहानी सुनाकर धोबी चुप हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में पानी भर आया। मैंने धोबी की तरफ देखा। उसकी आंखें सजल थीं। मैंने ठंडी सांस भरी। धोबी ने कपड़े गिनकर कहा, बाबू साहब लिखिए, 14 पायजामे, 20 कमीजें। मैंने कापी उठा ली और लिखने लगा।